ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया और फिर एक्सटॉर्शन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए वर्चस्व के लिए बड़े व्यवसायियों पर नीतीश बाबू खुद मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं। बुढ़ापा ने उनको घेर लिया। जब शराब है, पैसा है, तो फिर शबाब भी चाहिए। ये चुनाव वर्ष है, इस सरकार से मुक्ति पाया जाए। एक बात, बिहार में भाजपा जदयू की सरकार जब से आई तब से माफियागिरी बढ़ी। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, गोपाल खेमका के मर्डर के बाद एक बार फिर सवाल सुशासन पर उठ रहा है और लगातार सुशासन पर सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। जंगल राज की भी बातें हो रही है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब गरजे, वहीं सांसद राजा राम सिंह का पारा हाई। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बूढ़ा बता दिया और खूब गरजे। देखिए, सवालों का बौछार और फिर हत्या पर हत्या। लगातार राजा राम सिंह गरजते दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बूढ़ा बता दिया है। सबसे पहले आप राजा राम सिंह को सुनिए। देखिए, बिहार में भाजपा जदयू की सरकार जब से आई है तब से माफियागिरी बढ़ी है। बालू माफिया, शराब माफिया, और जब अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, माफियाओं का मनोबल बढ़ेगा, तो कभी दलितों पर हत्या, कभी महिलाओं पर हत्या, और फिर एक्सटॉर्शन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, वर्चस्व के लिए बड़े व्यवसायियों पर हत्या। और अभी विजय खेमका जी गोपाल खेमका जी की हत्या जो है, इसी सिलसिले की अगली कड़ी है। इसके पहले धुआंधार बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या की घटनाएं घटी। तो पूरा बिहार में कहिए कि भाजपा जदयू राज में शासन का कोई प्रताप नहीं है। नीतीश बाबू खुद मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं। बुढ़ापा ने उनको घेर लिया है और अभी तो फुल कंट्रोल बीजेपी का ही है। लेकिन बीजेपी ऐसे ही तत्वों को बढ़ावा दे रही है, संरक्षण दे रही है और ये अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए इनसे मुक्ति का सीधा रास्ता है कि ये चुनाव वर्ष है, इस सरकार से मुक्ति पाया जाए। एक बात, अभी जहाँ से हम आए हैं, आपको तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले से सिगाची फैक्ट्री का विजिट करके, जहाँ 40 मजदूर मारे गए, बिहार सरकार ने कोई एक गंभीर प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा। बिहार भवन से एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के और एक डीएसपी रैंक के पदाधिकारी भेज दिए गए। अब बताइए, तो बिहार सरकार से संबंधित कोई मंत्री, उसके नेतृत्व में सचिवालय के कुछ पदाधिकारी जाते, वहाँ की सरकार से बात करते। हमारे 10-10 बिहार के मजदूर मारे गए हैं, 9 मिसिंग हैं और एक का अभिलाष आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो एक तरह से 10 कहिए। तो इतना लापरवाह कोई गवर्नमेंट कैसे हो सकती है कि अपने प्रवासी मजदूरों के प्रति, ये तो वही बात हुई, अमेरिका उधर हथकड़ी बेड़ी में हमारे भारतीयों को भेज रहा है और हम अपने मजदूरों के खुद बिहार से जो बाहर गए उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की बीते दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। नीतीश बाबू के कंट्रोल में चीज़ें अब नहीं रह गई हैं। उनका प्रताप अब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। अब मैंने कहा आपसे कि आज भी बिहार के प्रत्येक मुसहर टोली से 2-4 लोग जेल में ज़रूर भेजे गए, लेकिन कोई शराब माफिया जेल में नहीं गया। बालू के मजदूर बड़े पैमाने पर बेरोजगार जरूर हो गए, लेकिन बालू माफियाओं की इतनी ताकत बढ़ी, इतनी दबंगई बढ़ी, आज लाखों लोगों का आँख खराब हो रहा है। तो फेफड़े में धूल जमने से फेफड़ा खराब हो रहा है और तरह तरह की चीज़ें हो रही। बच्चों की डूबने से मौत हो रही। हाल में दाऊदनगर के 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई। तो इस तरह से जो विकास का डायरेक्शन लिया हुआ है सरकार ने, विकास कितना हुआ नहीं हुआ वो तो अलग प्रश्न है, लेकिन भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ गया। कुछ हाथ में पूंजी का संकेंद्रण बढ़ गया और माफियागिरी बढ़ गई। और ये माफिया ताकतें, जब शराब है, पैसा है, तो फिर शबाब भी चाहिए।
और वो तमाम तरह के बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं भी, और उसके बाद तब और पैसा की मांग, और इस तरह से राजधानी में जिस किस्म से हत्याकांड हुआ। आज हमारे सुदामा जी गए थे, उस परिवार से मिले, उनका सांत्वना दिए। उन्होंने अपना एक इसीलिए छोटे व्यापारियों दुकानदारों का एक संगठन बनाने का भी निर्णय लिया है कि आर्थिक मार भी पड़ रही है और सुरक्षा की गारंटी भी नहीं हो रही है, तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आपने सुना सांसद राजा राम सिंह को किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गुस्सा फूटा, पारा हाई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बूढ़ा बता रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए गोपाल खेमका हत्याकांड और लगातार सवालों के घेरे में एनडीए सरकार। फिलहाल तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।